मिस्र प्रोग्राम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। गाइस, बात करेंगे आज गुलकार असद अब्बास के हवाले से। काफ़ी दिनों से जो है असद अब्बास एक ट्रेंड पे चल रहा है सोशल मीडिया में, और जो है उसके ऊपर जो है वो वीडियोस बनाई गई हैं बहुत सारी। तो मैंने भी उसकी वीडियो देखी तो मुझे काफ़ी दुख हुआ, अफसोस हुआ कि किस तरह जो है इस गुलकार असद अब्बास का उरूज हुआ था और किस तरह फिर ज़वाल हुआ, किस तरह से बीमारी हुई और भी किस तरह बेचारा जो है ये दुनिया से चला गया। तो बात करते हैं असद अब्बास की। असद अब्बास का ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान के शहर पंजाब से फैसलाबाद से था, और इसका उरूज ये था कि इसने छोटी सी उम्र में जो है करोड़ों रुपए जमा कर लिए थे, और करोड़ों की गाड़ियों में ये घूमता था, करोड़ों के इसने बंगले ले लिए थे फैसलाबाद में, लाहौर में, कराची में। तो ये एक बहुत यानी माशाल्लाह जो है एक अमीर तरीन लड़का बन गया था छोटी सी उम्र में, गाने गाकर गुलकारी में इसने जौहर दिखाए थे। बहुत सारे कंसर्ट ये जीता, आइकॉन के कंसर्ट, इसी तरह बहुत सारी कंपनियों के बड़े बड़े कंसर्ट है, बड़ी बड़ी कंपनी ने उसे दावतें दी, बुलाया, वर्ल्ड टूर में गया, एक बहुत बड़ा नाम बन गया था असद अब्बास का पाकिस्तान के अंदर। तो इसने गुलकारी में पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया था। तो फिर गाइज़ 16 साल की उम्र में से करोड़ों रुपये जमा कर लिए थे, और BMW जैसी कार जो कि तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए की कार है वो इसे इनाम में दी गई थी। इसके अलावा ये गुलकार जो है गुलकारी के साथ साथ जो है इसने बाहर भी बहुत सारे कंसर्ट किए, जैसे अमेरिका, लंदन, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, हॉलैंड, थाईलैंड, बहुत सारे, सिंगापुर। तो बहुत सारे दुनिया के बहुत सारे ममालिक में जो है ना ये जो है गुलकार घूमा। ये इसका उरूज का टाइम है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये उरूज का टाइम है। अल्लाह ताला ने किस तरह से उरूज दिया था असद अब्बास को। तो इसकी आवाज़ भी जो है वो बहुत ज़बरदस्त आवाज़ है। इसकी आवाज़ का जादू ऐसा था कि बहुत सारे लोग इस पर मरते थे, यहाँ तक कि लड़कियाँ भी इसके ऊपर मरती थी, इससे ऑटोग्राफ लेती थी, और पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी में इसका नाम आ गया था। तो बड़े बड़े लोगों में इसका उठना बैठना था, जैसे सज्जाद अली, आयशा बख्श, बहुत जो पाकिस्तान की जो सेलिब्रिटीज़ है बहुत सारी, आयशा बख्श है, सज्जाद अली, आयशा उमर, और इसके अलावा आबदा परवीन, और बहुत सारे ऐसे हैं। तो सबका मुझे नाम नहीं आता। तो गुलकारों में इनका उठना बैठना हो गया था असद अब्बास का। तो 16 साल की उम्र में जो है इसने करोड़ों रुपए जमा कर लिए थे। 16 साल की उम्र में ये करोड़ों की गाड़ियों में घूमता था, करोड़ों के इसने बंगले ले लिए थे। 2 बंगले इसके फैसलाबाद में थे, 2 बंगले इसके लाहौर में थे, इसी तरह कराची में इसका आना जाना था। तो गाइज़ ये असद अब्बास का एक उरूज था, बहुत बड़ा नाम इसने कमाया असद अब्बास ने। ये दिन पूरे पाकिस्तान ने इसके देखे। अब आ जाओ ज़वाल के वक्त। अल्लाह ताला ने किस तरह इंसान को ज़वाल देता है, ये तो अल्लाह ही जानता है, इंसान के बस में तो कुछ नहीं है कि अल्लाह ताला क्यों इंसान को ज़वाल देता है। ज़वाल इसका ये है कि जब ये अमेरिका के टूर से वापस पाकिस्तान में आया, ये गुलकार असद अब्बास, तो अचानक से ये बीमार हुआ। बीमारी की हालत में ये बेहोश हो गया। जब बेहोश हुआ तो उसके घर वाले उठा के इसे हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में जब लेके गए तो वहाँ इसका टेस्ट कराया गया। टेस्ट कराने के बाद डॉक्टर ने कहा कि इसके दोनों गुर्दे फेल हो चुके हैं, दोनों गुर्दे जो है फेल हो चुके हैं। तो जब ये सुन के ज़ाहिर बात है सारे घर वाले इसके परेशान हुए, असद अब्बास भी समेत। तो फिर एक गुर्दा जो है पाकिस्तान में कम से कम 80 से 90 लाख रुपए का एक गुर्दा लगता है। तो दोनों गुर्दे, इसका एक गुर्दा जो है कम से कम 80 या 90 लाख रुपए। तो बहुत बड़ी बात है कि असद अब्बास के इसके गुलकार असद अब्बास का जो भाई था, मैं उसका नाम भूल गया, उसने जो है एक गुर्दा से डोनेट किया। बहुत बड़ी बात है कि एक बहुत बड़ी इंसानियत की बात है कि उसके भाई ने जो है एक गुर्दा असद अब्बास को डोनेट किया। तो जब डोनेट किया तो उसके बाद इसकी तबीयत दोबारा से बेहतर हो गई थी, तकरीबन 2 ढाई 3 साल के बाद। जब ये 2 ढाई 3 साल तक ये घूमता फिरता रहा, खाता पीता रहा, उसके बाद दोबारा से ये किसी वजह से इस्लामाबाद गया, तो वहाँ पर फिर ये बीमार हुआ। जब बीमार हुआ तो फिर से टेस्ट कराया तो मालूम हुआ कि जो गुर्दा इसके भाई ने इसे दिया था वो भी जो है वो डैमेज हो चुका है और ख़राब हो चुका है। और फिर ये ख़बर इसने अपनी वालदा को जो है बताई कि भाई जो भाई ने गुर्दा दिया था वो ख़राब हो चुका। तो ये सुन के इसकी वालदा भी बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसे हार्ट अटैक हुआ, वो भी इंतकाल कर गई। इंतकाल के बाद जब ये ख़बर उसकी ज़ाहिर है पूरे घर वालों को मालूम हुआ, तो उसकी बहन जो थी असद अब्बास की, वो भी बीमार हो, वो भी इंतकाल कर गई। अब ये मैं बता रहा हूँ कि ये ज़वाल का वक्त है जो है गुलकार असद अब्बास के ऊपर। इसने जो है अपना सारा पैसा, करोड़ों रुपये अपनी बीमारी के ऊपर लगा दिया, लेकिन सही नहीं हो सका। खूबसूरती से अचानक से बदसूरती में आ गया, रंग बिल्कुल काला हो गया, जिस्म का खून पूरा ख़त्म हो गया, और हॉस्पिटल में चारपाई से लग गया, इतना बीमार हो गया। हत्ता कि ये बताया जा रहा है कि सारा पैसा इसका ख़त्म हो गया, सारे घर से बेच दिए, गाड़ियाँ बेच दी, सारी दौलत जिसने अपनी इंडस्ट्री पे लगा दी, अपनी बीमारी पे लगा दी। लेकिन ना किसी ख़ानदान वालों ने इससे पूछा, ना किसी इंडस्ट्री के किसी शोबिस बंदे ने पूछा, ना किसी सेलिब्रिटी ने इससे पूछा। ये होता है ज़वाल का, आप ख़ुद देख रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला हर इंसान को दिखाता है। बताने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ये फरमाता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी
میرے ہی بس میں سب کچھ ہے، میں جسے چاہوں عزت دوں، میں جسے چاہوں ذلت دوں، میں جسے چاہوں امیر بناؤں، میں جسے چاہوں غریب بنا دوں۔ تو گائز دیکھا جائے تو اسد عباس کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اسد عباس کی کیا غلطی تھی، کیا ہوا، اللہ جانتا ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہم صرف اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت نصیب کرے، اس کی مغفرت فرمائے، آمین۔ لیکن دوسرے جو گلوکار ہیں وہ اس سے جو ہے عبرت، ان گلوکاروں کو اس سے عبرت لینی چاہیے، عبرت لینی چاہیے، کیونکہ یہ لائن، جیسی بھی لائن، یہ لائن صحیح نہیں ہے، یہ لائن کوئی ہلال کی نہیں ہے گائز۔ اسلام کے اندر گانا گانا، میوزک کرنا ہلال کی لائن نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ جتنی بھی سیلیبریٹی ہوتی ہیں، فلم اسٹار، ڈراموں والے، تو ان کا آخر جو ہے وہ برا کیوں ہوتا ہے؟ صرف میں بات اسد عباس کی نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں اینک والے جن میں جو ایک کریکٹر تھا بل بتوڑی کا، اس کا، وہ اینڈ ٹائم میں جو ہے وہ لوگوں سے مانگ مانگ کے چلی گئی دنیا سے۔ اسی طرح علی اعجاز، ایک پاکستان کے بہت بڑے گلوکار ہیں، جو ہے فلم اسٹار ہے علی اعجاز، وہ بھی اینڈ ٹائم میں بہت غریب ہو گیا تھا، یہاں تک کہ اس کے بچوں نے اسے گھر سے باہر نکال دیا تھا، اور وہ گھر کی چھت کے اوپر رہتا تھا، تو وہ بھی بیچارہ مانگ مانگ کے آخر دنیا سے گیا۔ اسی طرح ایک کریکٹر تھا نستور جن، اینک والا جن، ایک ڈرامہ آتا تھا، اس میں وہ بھی بہت زیادہ غریب ہو گیا تھا، آخرکار وہ بھی ایسے گیا۔ اسی طرح مہدی حسن، آپ دیکھ رہے ہیں بہت بڑا گلوکار ہے مہدی حسن، بہت بڑے، کتنا نام اس نے روشن کیا، اس کا بھی آخر جو ہے بہت برا گزرا ہے، اور وہ بالکل غربت کی حالت میں جو ہے وہ بہت غریب ہو گیا تھا، اس کو کوئی ڈونیشن نہیں دے رہا تھا، وہ اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا۔ میں کس کس کے نام دوں؟ تو گائز کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے، یہ سب اللہ جانتا ہے، انسان نہیں جانتا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور اچھے کام کرنا چاہیے، اچھے اعمال کرنا چاہیے۔ ہم خود گناہ گار ہیں، میں خود ایک بہت بڑا گناہ گار ہوں، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں گائز۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے گائز، آپ کو میں نے بتایا گلوکار اسد عباس کے حوالے سے کہ کس طرح اسد عباس کا عروج تھا اور کس طرح زوال تھا۔ اسی طرح عروج و زوال ہم نے ماضی میں بھی بہت دیکھے، آپ نے بھی بہت دیکھے ہوں گے۔ تو گائز آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی لائک کریں، شیئر کریں، اس کے ساتھ ہی آپ اپنے میزبان عبدالستار کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔